Hello students, welcome on my channel. So next topic, profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account is an extension of the profit and loss account. Net profit or loss as per profit and loss account is transferred to profit and loss appropriation account. प्रीवियस क्लास में जब सोल्ड प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हम लोग लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट में मेंटेन करते थे, तो फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमको मिलता था, उस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हम लोग ट्रांसफ़र करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता था, तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म में जब जो प्रॉफिट और लॉस होता है फर्म में, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सो ये उसकी आगे की प्रोसेस है कि फाइनल अकाउंट में पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मीन्स जब पार्टनरशिप फर्म होती है उस कंडीशन में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनता है जब पार्टनरशिप फर्म होती है, और उसको प्रिपेयर इसलिए किया जाता है कि जो भी फर्म में प्रॉफिट और लॉस होता है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस हमको मिलता है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड देयरफॉर आर ट्रांसफर्ड टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये हेड को हम लोग डेबिट करते हैं। सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी को और कमीशन को हम, पार्टनर्स की जो सैलरी और कमीशन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं। एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, और कोई रिजर्व होता है तो उसको भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड उसकी पोस्टिंग करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड उसको एंट्री करते हैं, उसकी पोस्टिंग करते हैं क्रेडिट साइड। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम होती है। ड्रॉइंग वो अमाउंट होता है जो फर्म के पार्टनर द्वारा फर्म से विड्रॉ किया जाता है, तो उस विड्रॉ पर पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे करता है, तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होता है, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड उसको ट्रांसफर करते हैं। सो पार्टनरशिप फर्म की कंडीशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ये प्रोफार्मा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्पेसिमेन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम लोग क्या क्या मेंशन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको अगर नेट प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो नेट प्रॉफिट हमको मिलेगा या तो नेट लॉस मिलेगा, तो नेट प्रॉफिट अगर हमको मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिलेगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और अगर नेट लॉस अगर हमको मिलता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको डेबिट साइड हम लोग लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो नेट प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड, और नेट लॉस अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता है तो उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड उसको मेंशन करते हैं। इतना करने के बाद डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस होता है फर्म के लिए, क्योंकि कैपिटल जो इन्वेस्ट की गई है फर्म में पार्टनर के द्वारा जो इन्वेस्ट की जाती है कैपिटल फर्म में, फर्म उसको उस पर इंटरेस्ट पे करती है, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है, इसलिए हम इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करते हैं। सैलरी, पार्टनर की अगर कोई सैलरी है उसको भी डेबिट साइड मेंशन करते हैं। पार्टनर्स का कोई कमीशन है उसको भी हम डेबिट साइड मेंशन करते हैं, और अगर प्रॉफिट से हमने कोई रिजर्व कर रखा है तो उसको भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड उसको मेंशन करते हैं। क्रेडिट साइड में एक हेड आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम होती है कि वो अमाउंट जो फर्म से पार्टनर ने विड्रॉ किया है उस पर पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे करता है, तो ये फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड इसको ट्रांसफ़र करते हैं। इतना होने के बाद दोनों साइड का टोटल लगाते हैं,
क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है और डेबिट का टोटल कम आता है, मीन्स ये प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स में उनका जो भी रेशियो एग्रीड रेशियो होता है उस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और अगर डेबिट का रेशियो डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है और क्रेडिट का टोटल अगर कम होता है तो हम लोग इस टोटल से क्रेडिट के टोटल को माइनस करते हैं और जो भी फिगर बैलेंसिंग फिगर आता है वो लॉस होता है, तो उस लॉस को हम लोग पार्टनर्स में उनके एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको जो भी डाउट है आप उसमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं।